विषय हिंदी पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण और इसके लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इसके पहले हमने देखा कि डॉक्टर भटनागर जी ने एक सीढ़ी के माध्यम से पृथ्वीवासियों के लिए संदेश भेजा था और वह संदेश पुलिस और उनके घर वाले सुन रहे थे। अंतिम में डॉक्टर साहब ने कहा था कि दुख तो इस बात का है कि अपने देश, अपने घर, अपने पृथ्वी से दूर हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा जो भ्रम था कि पृथ्वी पर ही केवल जीव सृष्टि है, यहाँ आने पर यह भ्रम दूर हो गया। अब अपने बारे में बताते हैं कि यहाँ पर उन्हें लाने की योजना कैसे बनाई गई। तो कहते हैं कि कहानी ऐसी है कि डॉक्टर भटनागर जी का अमेरिका में सम्मान हुआ था। तभी से इस ग्रह के लोगों ने भटनागर जी के बारे में गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी यानी जमा की थी और तभी से यह लोग भटनागर जी के अपहरण ज़बरदस्ती से भगा ले जाना या उठा ले जाना, अपहरण की योजना बना रहे थे। अब डॉक्टर कहते हैं कि उस रात को जब डोरबेल बजी, जब मैं बाहर आया, तब एक सवारी मुझे खड़ी दिखाई दे रही थी और एक आदमी ने इशारा किया कि उस सवारी की तरफ चलना है। जैसे ही मैं सहज भाव से आगे चलने लगा, थोड़ा सा उस सवारी की ओर बढ़ा, तो आगे चलकर मुझे एक विचित्र यान दिखाई दिया। अब विचित्र यान देखने के बाद आश्चर्य हुआ और मैं कोई विरोध करता या भाग जाने की कोशिश करता, तब तक 3 लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती से पकड़ लिया और उन्होंने यान के अंदर मुझे डाल दिया। यान शुरू हुआ और घूमकर सू सू की आवाज़ करते हुए आसमान में उड़ गया। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस घबराहट के कारण, डर के कारण मैं बेहोश हो गया, मेरे होश चले गए। जब मुझे होश आया तब देखता हूँ तो क्या मैं इस यान पर पहुँच चुका था। इस यान पर पहुँच चुका था जिस ग्रह के लोगों ने भटनागर जी को क्या किया था, भगाकर ले गए थे। वहाँ जाकर मुझे एक विशेष किस्म का यानी एक विशेष प्रकार का एक प्लास्टिक का सूट डॉक्टर साहब को पहनाया गया। क्यों पहनाया गया? क्योंकि उस ग्रह का वातावरण डॉक्टर साहब को अनुकूल रहे। अब भटनागर जी कहते हैं कि यहाँ आकर मुझे काफ़ी समय हो गया है, यहाँ से मैं भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि आसान बात नहीं है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भाग जाना। और केवल मुझे इन लोगों ने ऐसी अनुमति दी है कि मैं अपना संदेश रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा सकता हूं, इसीलिए ये सीढ़ी आपके पास आ पहुंची है। अब इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है, लेकिन हाँ, यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे चले गए हैं, यानी विज्ञान में उन्होंने बहुत प्रगति की है। यहाँ के लोग इतने उन्नत हैं कि सौरमंडल के एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर या एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से जाते आते हैं। यहाँ के लोगों ने उन्हें रहने के लिए घर बनाए हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, इनकी मोटारें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमसे भिन्न है, अलग अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, वैज्ञानिक तत्व है और इन लोगों को कई सौरमंडलों के बारे में जानकारी है और उन सभी सौरमंडलों में से हमारा सौरमंडल इनके सबसे नज़दीक है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। अब अपहरण करने का कारण भी जान लो। डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि इन लोगों ने मेरा अपहरण क्यों किया है, इसका कारण भी जान लो कि यह लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हैं। बहुत पिछड़े यानी चिकित्सा शास्त्र में इनका ज्ञान बहुत कम है।
भले ही विज्ञान में हमसे आगे हो, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में हमसे पीछे है। अब यह एक ऐसा ग्रह है कि जहाँ पर विज्ञान चरम सीमा पर है। चरम सीमा का मतलब है अंतिम सीमा, यानी अंतिम सीमा तक विज्ञान में इन्होंने प्रगति की है। यहाँ का आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गया है। क्यों मशीन हो गया है? क्योंकि यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। मशीनों से होता है। जैसे हवा लेने के लिए हमारे पास पंखा होता है, उस तरह से जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो मोटरसाइकिल है, कार है, बस है। खाना बनाना हो तो खाना बनाने की मशीन भी है। इस तरह के उनके पास मशीन ज़्यादा है और आदमी कम है। यहाँ तक कि यह लोग मशीनों के इतने गुलाम हुए हैं कि स्वयं वह कुछ नहीं कर पाते। यदि अगर उनके पास मशीन है तो वह काम करता है। और इसीलिए वहाँ के लोग हाथों से, अपने शरीर से कुछ काम नहीं करते। इसलिए यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का रोग हो रहा है। विचित्र तरह का रोग, सडन रोग हो रहा है। और सडन रोग होने के कारण शरीर का कोई अंग उनका अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, यानी खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूरा अंग उनका सड़ जाता है और वह व्यक्ति मर जाता है। अब बात यह है कि यह लोग विज्ञान में भले ही आगे चले गए हो, लेकिन चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हैं। इन्हें ज्ञान नहीं है कि सड़न रोग को किस तरह से ठीक किया जाए, इस पर कैसे इलाज किया जाए। अब क्यों कारण है ऐसा? क्योंकि मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उन्हें मशीनों ने निकम्मा बना दिया है, नकारा बना दिया है। जिस तरह से देखिए कि मोबाइल आने के पहले हर किसी व्यक्ति को टेलीफोन नंबर हो या अन्य कुछ बातें हो तो उन्हें ज्ञात होती थी, झट से बताते थे, पट से बताते थे। लेकिन आज मोबाइल आया है, अगर किसी को कहा जाए कि भाई आपके घर का नंबर क्या है, तो वो पहले मोबाइल में देखता है और फिर बताता है। इसका कारण यह है कि मोबाइल भी एक मशीन है और इस मशीन ने हमें थोड़ा सा निकम्मा बना दिया है। अब यह तो बात यह है कि इस्तेमाल हम कैसे करते हैं उस पर यह निर्भर होता है। अब यह अच्छा भी है और बुरा भी है, किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ के ग्रह के लोगों ने पूरा जीवन अपना मशीनों पर निर्भर कर दिया, इसलिए वो निकम्मे बन गए, नकारा बन गए। अब यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना और उन्होंने यह सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। किसे? डॉक्टर भटनागर जी को पृथ्वी से उस ग्रह पर बुलाया जाए और तब तक कोई ऐसी तरकीब या योजना सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए, यानी प्रत्यारोपण करना है। जैसे कि किसी का हाथ सड़ा है तो हाथ काटना है, दूसरा हाथ वहाँ पर लगाना है। यदि अगर किसी व्यक्ति का पैर सड़ा हुआ है तो वह सड़ा हुआ पैर निकालना है और दूसरा पैर वहाँ पर लगाना है। इस तरह से कई सारे अवयव ऐसा उन्होंने सोच लिया था। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है, इसीलिए मुझे वहाँ के लोगों ने, यानी कि इस ग्रह के लोगों ने मुझे भगाकर लाया है। अब मैं यह सोचता हूँ, मैं भले उस ग्रह पर हूँ लेकिन मैं पृथ्वी के बारे में सोचता हूँ कि पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। उद्योगों के कारण मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों के और कारखानों के कारण वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा, यानी वह सब अगर जारी रहा तो जिस तरह से इस ग्रह पर दिन आए हैं, बुरे दिन आए हैं, उस तरह से पृथ्वी पर बुरे दिन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी डॉक्टर भटनागर जी हमें सचेत कर रहे हैं कि इन ग्रह के, यानी इस ग्रह के लोगों को जो समस्याएं आई है, भविष्य में वो समस्या हमें भी
आ सकती है। बाकी का शेष भाग या बचा हुआ जो भाग है पाठ का, वह अगले वीडियो में हम देखेंगे।